बहुत जरूरी होती है। पता जैसे मम्मी को मार्केट लेके जाना होता है, हमको कोचिंग लेके जाना है, ननकों को लेके जाना होता है। No. Hi guys, today my guest is Durgesh Singh, who is the writer of Good Luck. So do watch the whole video, like the video, subscribe to my YouTube channel. Thank you. सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपको व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ राइटर। सर आप राइटर क्यों बनना चाहते थे, और पूरी जर्नी अगर आप बता सके तो इट वुड बी बेटर। राइटर राइटर बनना मतलब काफी साल पहले से सोचा था लिखना है, 10 12 12 13 साल पहले। बिकॉज मैं किताबें पढ़ता था, स्पेशली लिटरेचर वगैरह, साहित्य, हिंदी साहित्य पढ़ता था। तो वहाँ पे और कहानियां लिखता था मैगजीन्स में, हिंदी की पत्रिकाओं में। उस समय ये रियलाइज हुआ कि पढ़ना आपको कॉन्फिडेंस देता है एक्चुअली, कि मुझे लिखना भी चाहिए, एंड एक्सप्रेस करने का कॉन्फिडेंस आपको पढ़ना देता है। और तो वहाँ से मैगजीन्स में लिखते में फिर ये लगा कि ठीक है, मैगजीन्स की एक सर्टेन रीच है, पर मास लेवल की रीच नहीं है। किताबें लोग पढ़ते नहीं हैं, साहित्य तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। फिर रेडियो तक की यात्रा चालू हुई वहाँ से। मीडियम्स मैंने बहुत स्विच किए, हाँ, लिखते में कि कौन से मैं मीडियम तलाशता रहा कि कौन से मीडियम में मुझे जाना है, किस मीडियम में मुझे काम करना है। वैसे से मैं तलाशता रहा बार बार। और तो उस प्रोसेस में मैंने खुद को एक्सप्लोर किया एज अ राइटर, मुझे किधर जाना है वो भी मैंने पता किया। बट हाँ, किताबों की वजह से मोर और लेस कुछ ग्रेजुएशन के बाद ये रियलाइज हुआ था, और लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था, तो ये रियलाइज हुआ था कि लिखना चाहिए। तब सर आप जब बचपन से लिखते थे, जो स्टूडेंट नहीं, स्कूल बचपन में थे, नहीं, स्कूल से? अच्छा। ग्रेजुएशन के बाद से ये चीज ज्यादा हिट करी। ग्रेजुएशन में जब लिटरेचर मैंने पढ़ा ये हिट करी। मास्टर्स जब मैंने किया एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में, तो फिर ये लगा कि लिखना है, पर कोई ना समझाने वाला था, ना ही कोई गाइड था। फिल्म स्कूल नहीं थे हम लोग की, जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ फिल्म स्कूल भी नहीं थे। तो सब कुछ सेल्फ टॉट है सारा कुछ, एंड खुद से पढ़ा, खुद से सीखा, खुद पे अप्लाई किया, खुद ही स्ट्रगल किया, खुद ही धक्के खाए, खुद ही लोगों से मिला। वो सारी चीजें कोई किसी स्कूल ने नहीं सिखाया है, तो लाइफ से ही सीखा है सब कुछ। ओके। और सर आपकी पहली जॉब कौन सी थी सर एज अ राइटर? हाँ, मतलब नीलेश मिश्रा का शो लिखता था मैं, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, रेडियो पे। 2012 में वो मैंने स्टार्ट किया था। वो मेरा पहला राइटिंग पेड जॉब था, जिसके मुझे पैसे मिलते थे, बहुत सारे पैसे मिलते थे रेडियो लिखने के लिए। 2012 से लेकर 14 तक मैंने वो किया था। बॉम्बे आ गया था मैं, और वहां पे लिखता था मैं, उनके लिए लिखता था, उनकी कहानियां लिखी। उनके यूट्यूब चैनल पे आज भी वो कहानियां हैं कई सारी। मेरी पसंदीदा कुछ कहानियों में से आलू करके एक कहानी है जो यूट्यूब चैनल पे है। जुगनू जुगनू और जल देवता करके एक कहानी है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया मैंने उनकी कहानी, उनके प्लेटफॉर्म, थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे मौका भी दिया लिखने का। तो हाँ, ये यात्रा वहां से स्टार्ट हुई थी। ओके। और सर आपके घर वालों को क्या रिएक्शन था कि जब आपने कहा कि मुझे राइटर बनना है? लो उन्होंने कहा कि आप लोअर मिडिल क्लास के घर वाले, लोअर मिडिल क्लास घर वाले सपोर्ट नहीं करते ना, मतलब। और थैंक्स टू माय मॉम, फादर नहीं थे, तो मॉम ने बहुत कुछ विरोध नहीं किया। औरतों को विरोध करने नहीं दिया जाता, और औरतों के पास, मतलब जहां से मैं आता हूँ, स्पेशली इस पेट्रियार्कल दुनिया से आता हूँ, वहां पे औरतों के पास वो ताकत नहीं है अभी भी, वो विरोध कर पाए। बात कर सकती हैं अब, लेकिन विरोध तो नहीं किया उन्होंने। इंस्टेड वो चिंतित ही रही, वरीड रही कि बाकी बच्चे एकेडमिक्स में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, टीचिंग में जा रहे हैं, राइटिंग क्या होती है, नोबडी नोज राइटिंग। फिल्म इंस्टीट्यूट का एग्जाम दिया था मैंने 2012 में, एंड आई वाज रिजेक्टेड इन इंटरव्यू, FTI पुणे। रिटन में तो हो गया था स्क्रीन प्ले कोर्स के लिए, पर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था।
पर मॉम की वजह से ही हुआ। उन्होंने कभी ऐसे कॉलर पकड़ के नहीं खींचा कि बाहर निकाल दिया कि नहीं करना है, ये नहीं हुआ। लिबरल रही वो, और मेरी ज़िंदगी में बहुत लिबरल औरतों का योगदान है जिन्होंने मुझे शेप किया है। ओके। फिर सर गुल्लक की जर्नी कैसे हुई सर? कैसे अप्रोच किया आपने गुल्लक की उन्होंने? जर्नी 2019 में आई ज़िंदगी में। 2012 से 14 तक रेडियो किया था। 14 के बाद आई डिड एडवर्टाइजिंग। मैंने अलग-अलग एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ में कॉपीराइटर की नौकरियाँ करी, बॉम्बे के अंदर ही। लाइक 15 में आई वाज़ इन लियो बर्नेट, 16 में आई वाज़ इन डीडीवी मुद्रा, 17 में आई वाज़ इन पुब्लिसी, 18 में आई जॉइन्ड हवस वर्ल्ड वाइड, और 19 में व्हेन आई वाज़ वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग कंपनी, तो वहाँ पे गुल्लक का टाइटल ट्रैक लिखने का मौका मिला। कभी अक्कड़ थी, कभी बक्कड़ थी, वो मैंने लिखा। बिकॉज़ गुल्लक 1 के डायरेक्टर जो थे अमृत राज गुप्ता, उनको मैं जानता था, तो उन्होंने मौका दिया मुझे। फिर वो मैंने लिखा, और वो लिखने के बाद फिर सीज़न 2 लिखने का मौका मुझे मिला 2019 के एंड में या 20 के स्टार्ट में, आई एम नॉट श्योर, उसी के आस-पास की बात है। और फिर 2020 में गुल्लक सीज़न 2 की राइटिंग करी, जॉब-वॉब छोड़ के। और 21 में 20 में ही पैंडेमिक स्टार्ट हो गया। और हमने पैंडेमिक के बीच में ही शूट किया इसको, और वो शूटिंग के बाद सीज़न 2 रिलीज़ हुआ 21 में, एंड उसके बाद एवरीथिंग चेंज्ड, एंड फिर सीज़न 3 लिखा 2021 में, 22 में सीज़न 3 रिलीज़ हुआ। या दैट्स द मोटा-मोटा जर्नी। ओके, ओके। सर कितना टाइम लगा लिखने में सीज़न 2 और सीज़न 3? सीज़न 2 एंड 3 दोनों। सीज़न 2 थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था बिकॉज़ मैं नया था, तो 1 साल लग गया था। पर सीज़न 3 6 महीने में हो गया। तो अगर राइटिंग की जर्नी देखें तो 1.5 साल की रही। बनने की, रिलीज़ होने की जर्नी 2 ढाई साल की रही। ओके, ओके। और सर कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल थी थोड़ी-थोड़ी, क्योंकि एज़ हाँ, अ राइटर। कुछ चीज़ें थी, होती भी हैं, राइटर्स के ऑब्जर्वेशन, ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ें होती हैं कुछ-कुछ। कुछ-कुछ चीज़ें थी। ओके। सर एज़ अ राइटर कोई आपने ऐसा सीन लिखा हो कि आपने लिखा लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं आया, ऐसे कोई सीन थे? ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं जो स्क्रीन पे नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द राइटिंग इज़ रीराइटिंग। तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ सीन्स नहीं है, पर या ठीक है। राइटर, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। एक राइटर को अपने काम से डिटैच होना बहुत ज़रूरी होता है। उनको डिटैच, जितनी जल्दी आप डिटैच हो जाते हैं मटीरियल से, उतना अच्छा होता है। ओके, ओके। और सर एज़ अ राइटर आप क्या अप्रोच रखते हैं मतलब लिखते समय? स्ट्रक्चर के इमोशन ऊपर? इमोशन इज़ बेसिक। आई फॉलो इमोशन। आई फॉलो नेचुरल प्रोग्रेशन एंड इमोशन। कंस्ट्रक्ट विल, जैसे होता है ना कि आपकी लाइफ में आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका रिज़ल्ट कंस्ट्रक्ट, मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्ट आप बिठा के लिखने जाएँगे, एंड इफ यू स्ट्रांगली फॉलो स्ट्रक्चर, तो इमोशन कहीं न कहीं डाइल्यूट होता है। स्पेशली मी, अगर मुझे फ़ील नहीं हो रहा लिखते समय, तो मैं बाकी लोगों को क्या सर्व करूँगा? बाकी लोगों को तो बिल्कुल नहीं फ़ील होगा। तो मेरे लिए ग्रामर में, स्क्रीन राइटिंग ग्रामर में फीलिंग सबसे ऊपर है। फ़ील होना इम्पोर्टेंट है। राजू हिरानी का, आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर राजू हिरानी की राइटिंग का, कि सीन्स जो है 3 चीज़ों के लिए लिखना चाहिए। या तो इन्फॉर्मेशन, या सॉलिड इन्फॉर्मेशन जो आपको पता नहीं हो, या तो एंटरटेनमेंट, आप पेट पेट पकड़ के हँसिए, या तो मैं आपको रुला दूँ। ये 3 चीज़ें एक सीन में नहीं है, देन देयर इज़ नो पॉइंट। सर काफ़ी राइटर ब्लॉक्स भी होते हैं कि समझ नहीं आ रहा होता क्या-क्या लिखना होता है, तो आपको कभी ऐसा आया है लिखते समय ये सीज़न? ब्लॉक्स आलस में आते हैं, जब लेज़ीनेस होती है तभी ये, आई कॉल लेज़ीनेस को राइटर्स ब्लॉक। और सर अभी आप कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं काम? हाँ, अभी एक शो मेरा फ्लोर पे जा रहा है। इसी 13 तारीख को जा रहा है। सोनी का ही शो है, सोनी लिव कनेक्ट शो है, जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। राइटिंग हो चुकी है, पिछले 2 साल से उसकी राइटिंग चल रही थी। सिविल लाइन्स नाम था। वो जा रहा है फ्लोर पे। देन मिनी टीवी का एक शो है, फिसड्डी, अमेज़न मिनी टीवी पे, जो मैं को-प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अ, हाँ, तो वो एक शो है। वो भी फ्लोर पे जा रहा है। दोनों अप्रैल महीने में फ्लोर पे जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ फ़िल्में हैं जो अगले साल रिलीज़ होंगी, बनेंगी। इस साल बनेंगी, 1-2 फ़िल्में इस साल बनेंगी, बाकी अगले साल काम चल रहा है।
सो सर आप अभी क्या एज अ राइटर कभी आपने डायरेक्शन का सोचे? और मैं बहुत जल्दी डायरेक्ट करूँगा। मैं उस डायरेक्शन को मूव कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट करूँगा भी। ओके ग्रेट सर। सर जैसा जब आपने शो बनाया और इतना अच्छा रिस्पांस मिला तो कैसा फील हुआ एज अ राइटर? क्योंकि यार उस समय बहुत ओवरवेलमिंग था। अब मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि सक्सेस जो होती है अ, मतलब मुझे आई पर्सनली फील कि उस समय बहुत ओवरवेलमिंग था। मुझे समझ में नहीं आया था क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर मुझे लगता है सक्सेस सक्सेस की उम्र बहुत कम होती है और फैमिली और जो दोस्त यार है ना, जो लाइफ है, वो उन सब चीज़ों के आस-पास है। पर सैडली सैड पार्ट ये है कि हम सक्सेस चेज़ करते हैं, हम सारे लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है। पर नाउ आई कंसीडर कि अच्छा ठीक है, हो गया मतलब अभी वो वाली उसमें हूँ। या उस मोड में फिलहाल चल रहा हूँ। आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द लाइफ आगे क्या है, पर अभी फिलहाल मैं उस मोड में हूँ। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। सर आपके फेवरेट राइटर्स कौन है? यार 2-3 लोग हैं। अ, जब मैं स्क्रीन राइटिंग करता हूँ तो एरन सार्किन्स को बहुत फॉलो करता हूँ मैं। मैं उनका एरन सार्किन्स एंड द लेडी हू रोट फ्लीबैग है ना, उनको बहुत फॉलो करता हूँ मैं। अ, अ, हिंदी में बहुत सारे राइटर्स हैं, निर्मल वर्मा है, डॉक्टर राही मासूम रजा हैं, अ, मोहन राकेश है। अ, तो मेरे दिमाग में स्पेशली लिटरेचर की दुनिया के कैरेक्टर्स बहुत आते हैं। विनोद जी हैं, विनोद कुमार शुक्ल, उनको। पर सॉर्किन्स इज माय हीरो। सर जब आपने जब लिख रहे थे तब आप कोई बुक फॉलो करते हो कि मतलब आपने राइटिंग के लिए ये बुक पढ़ी है और उससे आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई हो? मैंने पढ़ी है अभी तक। स्क्रीन राइटिंग की किताब मुझे पढ़नी है और मैं सीख ही रहा हूँ अभी, तभी और सीखना है। और सर कहते हैं कि काफ़ी थ्री स्ट्रक्चर एक्ट फॉलो करना चाहिए हर जगह, तो आप इस चीज़ को मानते हो? रिएक्ट स्ट्रक्चर के बिना तो कैसे होगा, मतलब वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ता है। और सर आपकी फेवरेट फिल्म्स अगर कुछ रेकमेंड कर दें अगर आप? यार फेवरेट बहुत सारी है, एक कैसे बताऊँ मैं, बहुत। की लिस्ट नहीं नहीं एक नहीं आपकी लिस्ट पूरी। हाँ मतलब प्रिजनर्स है, सोशल नेटवर्क है, गॉडफादर ट्रायलजी इज देयर। बेसिकली सॉर्किन्स का पूरा काम उठा सकते हैं आप, जो भी उन्होंने लिखा है। और नोलान इज देयर आल्सो, बट मैं ज्यादा फैन हूँ, बड़ा फैन हूँ क्वेंटिन टैरेंटिनो का। उनका उनका पूरा काम आप उठा सकते हो। और शोज मुझे कुछ बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे सोप्रानो मुझे पसंद है, बेटर कॉल सॉल मुझे बहुत पसंद है, फ्लीबैग इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क। और मलयालम सिनेमा भी ऑफ लेट बहुत कमाल का काम कर रहा है। मीनल मुरली, अभी मैंने रिसेंटली मंजूमल बॉयज देखी। और मलयालम का पूरा काम जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कुछ मैडनेस है, वो मैडनेस मैड मैड काम कर रहे हैं वो लोग, एंड बहुत क्लोज टू हार्ट काम कर रहे हैं। तो या और सर अगर किसी ने आपको असिस्ट करना हो एज असिस्टेंट तो कैसे वो आपको अप्रोच करे या कैसे एज अ राइटर आपको दिखाए अपना काम? यार काम करके ही समझ में आता है कुछ दिनों तक कैसा। एक तो टेम्परामेंट होता है ना, किसी के साथ लिखना और किसी के लिए लिखना, वो टेम्परामेंट होता है। वो टेम्परामेंट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो काम करके समझ में आता है कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, काम का रिलेशनशिप कैसा है, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, कल्चर, क्लॉथ, सेंसिबिलिटीज मैच कर रही हैं नहीं। इट्स अ प्रोसेस। सर आप क्या प्रेफर करते हो कि मतलब अकेले लिखना या फिर मैं लिखता हूँ, कुछ लोग हैं जो साथ में लिखते हैं मेरे, पर वो प्रोसेस चलती रहती है। आते हैं लोग, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, वो प्रोसेस चलती रहती है। ओके सर लास्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी को राइटर बनना है तो फिर आप उनको क्या एडवाइस दोगे सर? मुझे लगता है कि बहुत सारा पढ़ना चाहिए और रोज बैठ के कम से कम 4 घंटे लिखना चाहिए, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, मतलब विदाउट सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम। एंड आपको 4 घंटे आपका राइटिंग टाइम होना चाहिए, और मतलब आप
टाइमर लगा के लिखें, चाहे जैसे लिखें, 4 घंटे राइटिंग टाइम होना और एटलीस्ट 2 ढाई घंटे की रीडिंग होनी चाहिए। अब 24 घंटे में इतना काम आपको करेंगे तो आप एज अ राइटर 1 महीने बाद अपने आप को आप अलग लेवल पे पाएँगे। ओके, ओके, ग्रेट सर। सर थैंक यू सो मच सर, आपने और जॉइन वो किया। इंटरनेट से बचना चाहिए थोड़ा-सा। इंटरनेट समझने से हाँ, बिल्कुल। ये इंस्टाग्राम या विकिपीडिया या सोशल मीडिया जो जानकारी देता है, वो 30% ऑफ द नॉलेज, आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ किताबों में मिलेगा। और आपको किताबें ही स्पेशल बनाएँगी, यूनिक अगर आप एज़ अ राइटर स्टैंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको किताबों को पढ़ना चाहिए क्योंकि आप तब जब कभी जाएँगे किसी से बात करने, किसी को अपनी कहानी सुनाने, उस इंसान को वो नहीं पता होगा जो आपको पता होगा। अगर आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं एज़ अ नॉलेज सोर्स, तो उस आदमी को भी वो पता होगा जो आपको पता होगा। तो चांसेस हैं कि आप स्टैंड आउट नहीं कर पाएँगे। अगर आप किताबों की दुनिया से होके जाएँगे, तो 100% चांस है कि आप स्टैंड आउट कर जाएँगे। That's the best advice, sir. Sir, thank you so much, sir, for joining.